नमस्कार दोस्तों, मैथवा एसएसटी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और T20 वर्ल्ड कप में हम टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो लीग मुकाबले में टीम इंडिया ने तीनों मैच जीतकर और सुपर 8 में प्रवेश कर लिया था। लेकिन जब सुपर 8 में उसका पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ हुआ तो साउथ अफ्रीका के साथ उसकी बहुत बुरी हार हुई। लगभग 76 रनों से साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को हरा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें कि साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 76 रनों से हराया। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ हुआ और जिम्बाब्वे को वेस्ट इंडीज़ ने 107 रनों से हरा दिया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, तो टीम इंडिया पहला मैच हार गई और यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज़ है वो भी अपना पहला मैच जीत गई। तो जो जैसे टीम इंडिया का सुपर 8 में जो ग्रुप है उसमें इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है और वेस्ट इंडीज़ है। तो ये टीम 5 टीमें हैं। तो 5 टीमें हैं, तो जैसे टीम इंडिया हमारा पहला मैच हार गई और इसके बाद वो अगले दो मैच जीत जाती है तो वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाती। लेकिन समस्या ये हो गई कि जो वेस्ट इंडीज़ है उसने जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया और टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से भी बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत बड़े अंतर से हार गई। इसके कारण जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ हैं उनका रन रेट बहुत ऊपर हो गया। मतलब टॉप जो 2 नंबर की टीमें हैं उनमें पहले नंबर पर आपकी आ गई वेस्ट इंडीज़, क्योंकि उसने 107 रन से जिम्बाब्वे को हरा दिया। और दूसरे नंबर पर जो टीम आ गई वो साउथ अफ्रीका आ गई और उसने भी 76 रनों से टीम इंडिया को हरा दिया। अब टीम इंडिया अपना पहला मैच हार गई। इसके बाद समस्या ये हुई कि जो टॉप 2 टीमें हैं उनका रन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अब टीम इंडिया को जो अगले 2 मैच है वो जीतना है और उसके साथ साथ बड़े अंतर से जीतना है। ठीक है, अब ये रन रेट क्या होता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो रन रेट है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसके बाद हम अगले मैच की बात करें कि जो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का हुआ, उसमें जो साउथ अफ्रीका है क्या है, वो साउथ अफ्रीका है वो मैच जीत गई। तो इससे इंडिया को फ़ायदा हुआ कि साउथ अफ्रीका मैच जीत गई और उन दोनों का जो मैच हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका ने उसको बहुत ही कम ओवर में चेस कर लिया था, जिसके कारण जो वेस्ट इंडीज़ का रन रेट है वो डाउन हो गया और साउथ अफ्रीका टॉप पर पहुंच गई। इससे इंडिया को फ़ायदा हो गया कि जो साउथ अफ्रीका वो तो टॉप पर पहुंच गई और वेस्ट इंडीज़ का रन रेट क्या आ गया, डाउन हो गया। अब इंडिया को ये फ़ायदा हुआ कि अब इंडिया को सिर्फ दोनों मैच जीतना है और दोनों मैच में से एक जिम्बाब्वे के साथ इंडिया का जो मैच हुआ है, अभी हो चुका है वो मैच, और उस मैच को जिम्बाब्वे को इंडिया ने भी काफ़ी अंतर से हरा दिया। तो अब इंडिया को जो अगला मैच 1 मार्च को होने वाला है वो केवल जीतना है और इंडिया सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो रन रेट है वो कैसे निकालते हैं, तो आइए हम समझते हैं। तो हम इसमें रियल उदाहरण से ही बात करेंगे कि जैसे टीम इंडिया का जो पहला मैच हुआ था और उसके बाद उसका रन रेट क्या हुआ था, उसकी गणना कैसे हुई थी, उसको समझते हैं। तो उसको समझने से पहले आप जानें कि रन रेट क्या होता है। तो जो नेट रन रेट है, रन रेट नहीं, नेट रन रेट क्या होता है। तो रन रेट तो आप जानते ही होंगे, जैसे किसी टीम ने 20 ओवर में, मान लो किसी टीम ने 20 ओवर में 120 रन बना दिए। कितने रन बना दिए? 120 रन बना दिए। तो यहाँ पर रन रेट निकालना तो आपको आता होगा कि 20 ओवर खेले हैं और रन कितने बनाए? 120। तो हम 120 कुल रन और उसमें 20 से भाग दे देंगे तो 20 छिक्का 120, मतलब 6 का रन रेट है उसका मतलब रन रेट का मतलब प्रति ओवर उसने 6 रन बनाए। तो इस प्रकार रन रेट निकालते हैं। तो यहाँ पर नेट रन रेट क्या होता है, तो ये नेट रन रेट नहीं होता। नेट रन रेट इसी से निकालते हैं, लेकिन हम जो दोनों टीमों का जो मैच होता है उन दोनों का जो रन रेट होता है उसका जो अंतर होता है उसी को नेट रन रेट बोलते हैं। तो आइए हम टीम इंडिया के पहले मैच से ही नेट रन रेट निकालें। तो हम टीम इंडिया का नेट रन रेट निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि जो टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ था तो उसमें टीम इंडिया 111 रन पे ऑल आउट हो गई थी, जबकि साउथ अफ्रीका ने 187 रन बनाए थे 7 विकेट पर 20 ओवर में। तो ये मैच की पूरी उसका स्कोर कार्ड है। तो हम समझते हैं। तो टीम इंडिया का रन रेट निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि टीम इंडिया ने 111 रन बनाए। कितने रन बनाए? 111 रन बनाए। कितने ओवर में बनाए? 18 ओवर और 4 बॉल में 111 रन बनाए। लेकिन 18 ओवर 4 बॉल में वो ऑल आउट हो गई थी। क्या हो गई थी? ऑल आउट हो गई थी। तो ऑल आउट हो गई थी, तो जब कोई टीम ऑल आउट हो जाती है तो उसका रन रेट जितने ओवर का मैच होता है उस पूरे ओवर से भाग देकर ही निकालते हैं। जैसे 111 रन बनाए 18.4 ओवर में या 18 ओवर 4 बॉल में 111 रन बनाए। लेकिन अगर हम इसका रन रेट निकालेंगे तो क्योंकि वो ऑल आउट हो गई थी, तो ऑल आउट हो गई थी तो हम इसको 20 से ही भाग देंगे। जैसे मान लें, एक उदाहरण को आप समझें कि किसी टीम ने 120 रन बना दिए 12 ओवर में। कितने ओवर में बना दिए? 120 रन उसने 12 ओवर में बना दिए। लेकिन वो 12 ओवर में ऑल आउट हो गई। 12 ओवर में ऑल आउट होने के बाद उसने 120 रन बनाए। अब इसका हम रन रेट निकालेंगे तो 120 में 12 से भाग नहीं देंगे। 120 में 12 से भाग देंगे तो इसका रन रेट 10 निकलेगा। लेकिन वो ये 12 ओवर में ऑल आउट हो गई।
तो इसमें 20 से भाग देंगे तो उसका रन रेट कितना निकलेगा, पर ओवर 6। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर टीम इंडिया 111 रन पे ऑल आउट हो गई, तो उसका रन रेट होगा 111/20। और जो साउथ अफ्रीका थी उसने 187 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे, 187 रन, 7 विकेट गिरे थे, उसने पूरे 20 ओवर खेले थे। तो ये दोनों टीमों का रन रेट है, ये साउथ अफ्रीका का है और ये इंडिया का रन रेट है प्रति ओवर। अब इसी रन रेट का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, नेट रन रेट बोलते हैं। और यहाँ पर हम टीम इंडिया का नेट रन रेट निकाल रहे हैं, तो जिस टीम का नेट रन रेट निकालते हैं, तो जैसे टीम इंडिया का निकालना है तो पहले उसको लिखते हैं और उसमें से दूसरी टीम का रन रेट घटाते हैं। तो यहाँ पर दोनों का रन रेट घटाएंगे तो हमारा नेट रन रेट निकल आएगा। तो अब इन दोनों का अंतर निकाल लो। तो यहाँ पर अंतर निकालना बहुत सरल है, आप कैलकुलेटर से 111 में 20 से भाग दे दें और 187 से 20 में भाग दे दें और दोनों को घटा दें तो आपका नेट रन रेट निकल आएगा। लेकिन हम यहाँ पर निकाल के ही बता देते हैं। तो देखें कि दोनों के बटे में 20 है तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 20, और डायरेक्ट 111 में से आपको 187 घटाना है। तो 111 में से 187 घटाएंगे तो 76 बचेंगे, लेकिन माइनस के 76 बचेंगे क्योंकि 187 बड़ी है और उसमें हमको 20 से भाग देना। अब 76 में माइनस के 76 में 20 से भाग देना बहुत आसान है, आप कैलकुलेटर से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दे के बता देता हूँ। तो अब इसको भाग को और आसान बनाने के लिए क्या करें कि यहाँ 5 से गुणा कर दें और यहाँ पर 5 से गुणा कर दें। यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 5 6 30, हाथ के आए 3, 5 7 35, 5 6 30, हाथ के आए 3, 5 7 35 और 3 हो जाएंगे 38। तो 380 आ जाएगा और बटे में क्या चल रहा है, 100 में 5 से गुणा करना, 20 में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा तो आएगा क्या, 100, लेकिन माइनस का आएगा ये सब कुछ, है ना। अब 100 से किसी भी संख्या हम भाग देते हैं 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो 380 है और इसका 1 और 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे और माइनस का। तो इस प्रकार आप पॉइंट्स टेबल में भी देख सकते हैं कि जो टीम इंडिया का रन रेट था माइनस का 3.80 था। और अगर हम इसी से साउथ अफ्रीका का रन रेट निकालेंगे तो वो पहले मैच के बाद प्लस का 3.80 आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो एक मैच के बाद किसी टीम का रन रेट इस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मैच के बाद ऐसा निकाला जाता है, 2 मैच में निकालने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। तो हम 2 मैच के बाद किसी टीम का रन रेट कैसे निकालते हैं तो उसको भी समझ लेते हैं इसी उदाहरण से, टीम इंडिया के उदाहरण से। आप जानते हैं कि अभी तक टीम इंडिया के 2 मैच हो चुके हैं, तो एक तो साउथ अफ्रीका के साथ हो गया और एक जिम्बाब्वे के साथ हो गया। तो हम दोनों मैचों के बाद अब टीम इंडिया का क्या रन रेट हुआ उसको कैसे निकालें समझते हैं। तो हम जिस टीम का निकाल रहे हैं उसका पहले लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि टीम इंडिया ने पहले मैच में 111 रन बनाए। पहले मैच में कितने बनाए, 111 रन, और दूसरे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन बनाए। तो इतने ही रन बनाए और उसने कुल ओवर कितने खेले, तो पहले मैच में तो ऑल आउट हो गई थी, तो पहले मैच के भी 20 ओवर रहेंगे और दूसरे मैच में 256 रन बनाए, टोटल 20 ओवर खेले। तो मतलब कुल मिला के दोनों मैचों में उसने 40 ओवर खेले। तो हम यहाँ पर 40 से भाग देंगे तो ये टीम इंडिया का रन रेट आ गया। नेट रन रेट नहीं आया, क्या आया, पर ओवर का रन रेट आ गया। अब हम माइनस इसमें से क्या करेंगे, तो यहाँ पर टीम इंडिया के 2 मैच हो गए और पहले मैच में जो हमारी साउथ अफ्रीका थी उसने 187 रन बना दिए और दूसरे मैच में हमारी जो जिम्बाब्वे थी, जो हमारी विपक्षी टीम थी, उसने 184 रन बनाए। तो दोनों टीमों को जोड़ देंगे उनके रन और उन दोनों टीमों ने कितने कितने ओवर खेले वो भी जोड़ देंगे। तो आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए पहले मैच में 20 ओवर खेले थे और जो जिम्बाब्वे था उसने दूसरी बैटिंग आई थी लेकिन उसने भी पूरे 20 ओवर खेले थे। कुल मिलाकर उन्होंने 40 ओवर खेले। अब इसको कैलकुलेट करके हम नेट रन रेट निकाल सकते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखें तो 111 में 256 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 367 आएगा आपका, और बटे में आपका 40 चल ही रहा है, और माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, हाथ के 1, 8 और 8 16 और 1 17, फिर हाथ के 1, 1 और 1 2 और 1 3, और बटे में 40 चल रहा है। यहाँ पर सब ने 20-20 ओवर खेले हैं इसलिए कैलकुलेशन इतना आसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें। अब देखें दोनों के बटे में क्या है, 40 है, तो एलसीएम हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर ही निकाल लेते हैं, तो अंतर इनका क्या आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 4/40 हो गया और इसी को और सॉल्व कर देते हैं। 4 एकम 4 और 4 धम के 40, तो माइनस का 1/10 आ गया। अब इसको दशमलव लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.1, और 0.1 को 0.10 भी लिख सकते हैं। तो हमारा 2 मैच के बाद जो रन रेट आया
माइनस का 0.10 आया। तो इस प्रकार आप रन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर 3 मैच हो जाते तो 3 मैच में हम कैसे निकालते, तो हम देखते कि ये पहले मैच में टीम इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले मैच में 111, दूसरे मैच में 256, तीसरे मैच में जो रन बनाए होते वो वहाँ पर प्लस करके लिख देते और बटे में कुल जितने ओवर खेले होते वो लिखते। तो यहाँ पर जैसे तीसरे मैच में भी अगर 20 ओवर खेलती टीम इंडिया तो यहाँ पर 60 हो जाते और यहाँ पर वही करना, पहला साउथ अफ्रीका, फिर जिम्बाब्वे और अगला वेस्ट इंडीज़, और उनके कुल ओवर निकाल लेते और उनको हल करने के बाद उनका डिफरेंस जो अंतर निकालते वो कुल रन रेट निकल आता। ठीक है, तो यहाँ पर रन रेट निकालते समय आपको 2 बातें महत्वपूर्ण हैं जिनको ध्यान रखना होगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई टीम ऑल आउट हो जाती, क्या हो जाती है, अगर कोई टीम ऑल आउट हो गई, ऑल आउट होने की कंडीशन में जितने ओवर का मैच है उतने ओवर से ही भाग देकर रन रेट निकालेंगे, है ना। जैसे किसी टीम ने 120 रन बनाए 12 ओवर में, 12 ओवर में 120 रन बनाए, लेकिन वो 120 रन पे ऑल आउट भी हो गई, तो इसका रन रेट कैसे निकालेंगे, तो 120 बटे 12 करेंगे तो 10 का रन रेट आएगा, लेकिन ऑल आउट हुई है तो 20 ओवर का मैच था तो 20 से भाग देंगे तो 6 का रन रेट उनका पर ओवर हो जाएगा। तो एक तो महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान रखने वाली। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर देखें तो हमारा जो कैलकुलेशन हुआ है, सभी टीमों ने 20-20 ओवर खेले हैं तो बड़ी आसानी से हो गया। जैसे एक मैच की हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी टीम ने 20 ओवर में 156 रन बना दिए, 20 ओवर में कितने बना दिए, 156 रन बना दिए। और एक जो दूसरी टीम थी, क्या थी, जो दूसरी टीम थी उसने इस रन चेस को 14.2 ओवर में कंप्लीट कर लिया। कितने ओवर में कर लिया, 14.2 ओवर में उसको कंप्लीट कर लिया। अब इसका रन रेट कैसे निकालें, तो जीती हुई टीम है उसने कुल रन बनाए 156, कितने बनाए, कुल रन 156 बनाए, लेकिन उसने 14.2 ओवर में बनाए, यहाँ पर ऑल आउट नहीं हुई तो 14.2 से ही भाग देंगे। लेकिन यहाँ पर 14.2 का मतलब क्या है, तो 14.2 का मतलब ये है कि 14 ओवर प्लस 2 बॉल है। क्या है, 14 ओवर प्लस 2 बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भाग दें तो एक तरफ तो ओवर है और दूसरी तरफ बॉल है, तो भाग देते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जिस राशि से हम भाग दे रहे हैं या तो वो ओवर में हो जाए या बॉल में हो जाए। ठीक है, तो जिस राशि से हम भाग दे रहे हैं वो ओवर में हो जाए या बॉल में हो जाए, तो हम इसको ओवर में ही चेंज करते हैं। तो ओवर में ही क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा जो रन रेट निकलता है वो प्रति ओवर रहता है। क्या रहता है, प्रति ओवर रहता है। अगर हम इसको बॉल में चेंज करें और फिर भाग दें तो हमारा जो रन रेट निकलेगा वो प्रति बॉल निकलेगा, और उस प्रति बॉल में हमको फिर से 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा प्रति ओवर निकल आएगा। लेकिन हम इसको ओवर में ही चेंज करते हैं। अब इसको 2 बॉल को ओवर में कैसे चेंज करें, तो आप जानते हैं कि कुल जो ओवर होता है वो 6 गेंद का होता है और हुई उसमें कितनी है, 2 बॉल, तो ये ओवर निकल आया 2/6 मतलब 1/3। 1/3 का मतलब होता है 0.3333। ठीक है, तो मतलब ओवर कितने हुए, 0.333 ओवर। अब इस उदाहरण से आप समझे नहीं होंगे, तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर उसने जो रन चेस है वो 14.3 ओवर में किया होता, मान लो कितने ओवर में, 14.3 ओवर में, तो 14.3 ओवर का मतलब 14 ओवर और 3 बॉल। तो 3 बॉल को हम ओवर में चेंज करें तो 3, और कुल कितनी बॉलों का ओवर होता है, 6। 3/6 का मतलब हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2। तो अब हम उसका रन रेट निकालेंगे, तो ध्यान दें कि उसने 156 रन बनाए चेस करते हुए और 14.3 ओवर में, तो हम 14.3 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि 14 ओवर तो ये और 3 बॉल का मतलब आधा ओवर, ये आधा ओवर का मतलब होता है 0.5, तो हम इसको इससे ही भाग देना पड़ेगा। तो 156 में हम किससे भाग देंगे, 14.5 से, और माइनस वो पहली वाली टीम थी उसने 156 रन बनाया कितने, 20 ओवर में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रन रेट निकल आएगा। तो आपको रन रेट निकालते समय केवल 2 ही बात ध्यान रखनी है। एक तो ये कि अगर कोई टीम ऑल आउट हो जाती है तो उसके पूरे ओवर खेले माने जाएंगे, और जब कोई टीम चेस कर रही है तो चेस करते समय हम जिस संख्या जितने ओवर में वो भाग देगी उसी से भाग देंगे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसे 14.3 ओवर का मतलब ये होता है कि 14 ओवर 3 बॉल, तो उन 3 बॉलों को आपको ओवर में बदलना होगा। तो ओवर में बदलने के लिए जितनी बॉल हैं उसमें आप 6 से भाग दे दें, और जितने ओवर हैं और जो 6 से भाग देने के बाद जो आंसर आया उन दोनों को जोड़ दें तो कुल ओवर निकल आएंगे। तो कुल रन से कुल ओवर में भाग दे दें और आपका रन रेट बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये रन रेट वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।